किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए जिससे हमें धान में अच्छा और ज़्यादा पैदावार मिल सके। तो आज की ये पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो या सुझाव हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल धान में करना चाहिए। अब यहाँ पे हम 2-3 फार्मूले आपको बताएंगे। बहुत सारे किसान साथी DAP डालते हैं, कुछ किसान साथी NPK भी डालते हैं, तो कुछ किसान साथी SSP खाद का इस्तेमाल करते हैं। हम तीनों खादों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात DAP खाद की ही करते हैं। अगर आप धान की रोपाई के समय DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी दशा में आपको DAP जो है लगभग 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए रोपाई के समय। साथ में यूरिया भी आपको लगभग 18-20 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। ये मात्र आपको यूरिया जो है आप चाहें तो एक सप्ताह के अंदर भी बाद में डाल सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको DAP के साथ यूरिया मिला के ही डालना, लेकिन एक सप्ताह के अंदर तक डाल लेना है, क्योंकि DAP में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो DAP हो गया, यूरिया हो गया। बात पोटास की भी कर ही लेते हैं। तो पोटास की आपको अगर आप पूरी मात्रा डालते हैं तो लगभग 30-35 किलो आपको पोटास डालना चाहिए। अगर आप 2 भागों में बांट के डालते हैं तो आधी मात्रा आप रोपाई के समय डाल दीजिए, आधी मात्रा 40-45 दिन पे डाल दीजिए। तो मान लीजिए आप 30 किलो पोटास डालने वाले हैं या 35 किलो, मान लीजिए 30 किलो से ही हम तुलना करते हैं। तो 30 किलो में 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो आप 40 दिन के आसपास डालिए। तो ये 3 खाद आपको डालना होता है अगर आप DAP का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे रोपाई के समय आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप जिंक डालते हैं तो आपको 20 दिन के बाद डालना होता है। 33% वाला 5 किलो से 7 किलो या 21% वाला 10 किलो। बात हम NPK 12-32-16 की करते हैं। किसान साथियों, बहुत सारे किसान साथी NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे किसान साथी जो NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं, वो धान की फसल में जो है NPK 12-32-16 रोपाई के समय लगभग 45 से 55 किलो तक आप इस्तेमाल करिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। 45 से 55 किलो आपको NPK 12-32-16 लेना है। साथ में यूरिया उतनी ही मात्रा में, जैसा कि मैंने बोला था, 18-20 किलो आपको इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो यूरिया उसी समय मिला के डाल सकते हैं, या फिर यूरिया आप एक सप्ताह के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पोटास की बात की जाए तो क्योंकि 12-32-16 में भी पोटेशियम पाया जाता है, तो मात्रा थोड़ा सा आपको पोटास के कम करके डालना पड़ेगा। अगर आप 2 भागों में बांट के डालते हैं पोटास, तो जो रोपाई के समय वाली मात्रा है उसको आपको हटा देना है। बाकी जो अंतिम मात्रा आपको डालनी है वो आप लगभग 40-45 दिन के अंदर डाल सकते हैं। या फिर आप पोटास लगभग 20-25 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं संपूर्ण मात्रा रोपाई के समय। अब हम बात करते हैं तीसरा फार्मूला, जो कि सिंगल सुपर फास्फेट का है। SSP भी बहुत सारे किसान साथी इस्तेमाल करते हैं। तो SSP की मात्रा आपको लेना है लगभग यहाँ पे 90 से 110 किलो पर एकड़ के हिसाब से। साथ में यूरिया, अगर आप SSP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया आपको रोपाई के समय डालना पड़ेगा, क्योंकि SSP में नाइट्रोजन तो होता है नहीं। तो आपको रोपाई के समय यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यूरिया की जो मात्रा रहने वाली है लगभग 35 किलो या 40 किलो तक आप डाल सकते हैं। 30 से 40 किलो मात्रा रहती है। 30 किलो कम दिन वाली वैरायटी में 40 किलो थोड़ा देर से जो किस्में तैयार होती हैं, तो औसतन मैंने बता दिया 35 किलो 40 किलो आप डाल सकते हैं। SSP की मात्रा हो ही गई। SSP आपको लगभग 90 से 110 किलो, यूरिया लगभग 30 से 40 किलो आपको रोपाई के समय इस्तेमाल करना है। पोटास भी वही 15-20 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोपाई के समय। अगर पूरी मात्रा डालते हैं तो 30-40 किलो पोटास आप रोपाई के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको यूरिया के बारे में बता दिया और DAP के बारे में बता दिया। इसके साथ NPK 12-32-16 के बारे में बता दिया। SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा आगे वाली खादों के बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो दोबारा से फिर से 25 या 30 दिन पे आपको यूरिया 30 से 40 किलो डालना होता है। जब आप यूरिया डालते हैं तो साथ में जिंक वही 33% वाला 5 से 7 किलो या 21% वाला 8 से 10 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फिर से रोपाई के 40-45 दिन के आसपास यूरिया 30 से 40 किलो इस्तेमाल करिए। और जो अगर आप पोटास 2 भागों में बांट के डालते हैं तो आधी मात्रा इस समय 15-20 किलो पोटास की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए अच्छी साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।